IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। मिशन में 8 अफराद शामिल हैं। मुज़ाकरात में वज़ारत खजाना में कायम IMF ऑफिस के 2 अरकान शरीक होंगे। मुजमी तौर पर 10 अफराद 15 तारीख तक मुआशी टीम से मुज़ाकरात करेंगे। IMF का पहला तारीफी सेशन निगरान वज़ीर खजाना और मुआशी टीम से होगा। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की इनखला की तैयारी शुरू। गैर कानूनी तारके वतन को मुंतकिल करने के लिए बसिंग होल्डिंग कैंप पहुंचा दी गई। कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी रात के होल्डिंग कैंप पहुंच गए। होल्डिंग कैंप में मौजूद तारकिन वतन की तस्दीक के बाद पहले मरहले में 100 से ज्यादा तारकिन वतन को सुबह रवाना किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद को बसेस के जरिए चमन बॉर्डर में से अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। डेडलाइन खत्म होने के बाद क्रैकडाउन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद की बेदखली के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन का आगाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 300 गैर मुल्की ज़र हिरासत। रावलपिंडी से 100 से ज्यादा गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद से पकड़े गए 64 गैर मुल्कियों को तुर्खम बॉर्डर भेज दिया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी का कहना है कई गैर मुल्कियों ने गैर कानूनी तरीके से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बना लिए। मालूम है कौन कहाँ है, किसी का प्रेशर नहीं लेंगे। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताज करने का घिनौना मंसूबा में नकाब। 1,26,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे बगैर नाखुशगवार वाक़े के वापस आ चुके। जराये के मुताबिक मुल्क दुश्मन कुव्वतें इस अमल को सबूताज करने के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। मंसूबे के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए कायम कैंपस की नकल और हरकत के दौरान शरंगेजी का मंसूबा बनाया गया। शरपसंद नासिर को ऐसी तस्वीर वीडियोस बनाने का कहा गया जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल को जोर जबरदस्ती करते दिखाया जाए। चमन और स्पिन बुलदक में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों से इंतशार फैलाने का मंसूबा भी बनाया गया। घिनौने मंसूबे के मुताबिक क्रॉसिंग पॉइंट्स पर फायरिंग कराई जाए जिससे इंतशार फैलाया जा सके। मंसूबे का मकसद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कशीदगी को बढ़ाना है। फैसलाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? धरना अचानक नहीं हुआ। फैसलाबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहरीरी हुक्मनामे में हुकूमत की 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर मौसर करार दे दी। इंक्वायरी कमीशन बनाने की मोहलत दे दी। हुक्मनामे में कहा गया हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संजीदा नहीं लिया। तवक्को है तमाम नजरसानी दरख्वास्तें दायर करने के हुसन इत्तफाक की तहकीकात की जाएंगी। इस तहकीकात की भी तवक्को है कि तमाम दरख्वास्तें दायर करने की हिदायत एक ही जगह से आई थी। बज़ाहिर शेमन पेमरा नजरसानी दायर करने में इस किसी की कठपुतली थे। सार आलम के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो मामला वज़ारत दिफा पर आएगा। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। एक शख्स कनाडा से आता है, पूरा मुल्क ऊपर नीचे करके चला जाता है। क्या हम कनाडा जाकर उनका मुल्क डिस्टर्ब कर सकते हैं? पाकिस्तान का इंतखाब इतना ही दर्द है तो यहाँ आकर क्यों नहीं रहते? चीफ जस्टिस के फैसलाबाद धरना केस में रिमार्क्स। एजाजुल हक के वकील से मुकालमे में कहा ज़ियाउल हक को सदर नहीं मानता। बंदूक के जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। अदालत में ऐसी गलत बयानी दोबारा नहीं करना। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा खादिम रिजवी को आईनी इदारा इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? फैसलाबाद धरने के 2 वाकयात मास्टरमाइंड की तरफ ले जाते हैं। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज हामिद ने इसरार किया कि फैसलाबाद धरना मुआहदे में गवाह बनेंगे। कहा जब तक मैं साइन नहीं करूंगा मुआहदा नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के चेहरों से नकाब उतारने की जरूरत है। एहसन इकबाल ने कहा TLP को नून लीग के वोट काटने के लिए खड़ा किया गया। फैज हामिद को मुआहदे पर दस्तखत नहीं करने चाहिए थे। फैक्ट फाइंडिंग होगी तो जिम्मेदारों के नाम भी सामने आ जाएंगे। अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत रही है। हम विफाक भी
में भी हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। मुराद अली शाह कहते हैं कानून के मुताबिक निगरान हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत के काम को रिवर्स नहीं कर सकती, कोई ऐसा काम भी नहीं कर सकती जो अगली हुकूमत रिवर्स न कर सके। अगली हुकूमत हमारी है तो मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हैं। नवे रोज में इंतखाबात के लिए पीटीआई ने तरमीम शुदा दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया। आर्टिकल 224(2) के मुताबिक असम्बली तहलील के बाद नवे रोज में इंतखाबात होने हैं। आइन के मुताबिक नवे रोज में इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। वजीर आजम ऑफिस बताए क्या फोन टैपिंग की इजाजत दी गई। यह तस्लीम नहीं किया जा सकता कि रियासत के में आए बगैर किसी दुश्मन एजेंसी ने पब्लिक ऑफिस की कॉल्स रिकॉर्ड कर ली। यह भी नहीं माना जा सकता कि रियासत के में आए बगैर गैर रियासती अनासर ने वजीर आजम ऑफिस की कॉल रिकॉर्ड की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आइंदा समात पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अदालत ने लिखा विफाक की जानिब से ऐसा कोई इकदाम किया गया तो तफसीलात जमा कराएं। हुकूमती जवाब के मुताबिक किसी को शहरियों के फोन टैप या रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार के साबिक चीफ जस्टिस के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब में स्मोक इमरजेंसी नाफिज। स्मोक को आफत ज़दा करार दे दिया। निगरान वज़ीर आला के बड़े इकदाम। स्कूल में 1 माह के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया। अवाम से भी मास्क इस्तेमाल करने की अपील। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। घरों की तामीर के दौरान मिट्टी, रेत और मलबा पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। स्कूल और कॉलेजेस में आगाही मुहिम चलाई जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दिया था, जिसे शाहिद करीम ने सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया था। कराची में चंद बरसों में 15 अरब रुपए का पानी चोरी होने का इंकशाफ। रेंजर्स और वाटर बोर्ड हुकाम की मुश्तरका कार्रवाई। भैंस कॉलोनी में 20 फुट गहराई में 200 फुट तवील सुरंग पकड़ी गई। हलची झील की 54 इंच की लाइन से पानी चोरी किया जा रहा था। लांढी लेबर स्क्वायर के नजदीक सुरंग बनाकर 6 पाइपलाइनें लगाई गई थीं। लाखों गैलन पानी स्टोर करने की टैंकियां बनाई गई थीं। एमडी वाटर बोर्ड का कहना है 2 मिलियन गैलन पानी रोज चोरी किया जा रहा था। वाटर बोर्ड के अमले ने 8 मकामात पर खुदाई करके सुरंगें बरामद की। सैटेलाइट इमेजेस की मदद से वाटर बोर्ड अफसरान के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। न्यूजीलैंड को बड़ी शिकस्त। पाकिस्तान का चांस बरकरार। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की एक और पावरफुल परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड को 190 रन से आउटक्लास कर दिया। कीवी टीम 357 रन के ताक़ुब में सिर्फ 167 रन पर ढेर। महाराष्ट्र की 4 और विलियम्स की 3 विकेटें। 8 कीवीज बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। प्रोटियास ने पहले खेल कर 357 रन बनाए। डिकॉक ने मेगा इवेंट में चौथी और हुसैन ने दूसरी सेंचुरी स्कोर की। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी बना डाला। प्रोटियास ने 7 मैचेस में 82 छक्के जड़ दिए। कीवीज के हार से शाहीनों का चांस भी बरकरार। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान और श्रीलंका से भी हार गई तो टूर्नामेंट से बाहर। पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीतकर फाइनल 4 में पहुंच जाएगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। न्यूजीलैंड को जाना चाहिए। जैसे उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, हमने उसी वक्त ही कहा था बड़ा ट्रिकी डिसीजन है। पता भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट विकेट पे जाके जीते हैं, नीदरलैंड से हारे हैं। इतना बड़ा जवाब है ये कि इस पे तो आईसीसी भी ना नहीं करेगी। पहली फुर्सत में लेना चाहिए था। डिफरेंट बॉलर है, यूनिक बॉलर है, किसी ने देखा हुआ भी नहीं है। अबरार को लेना चाहिए जी। टेस्ट मैचेस में देखा हुआ है। वर्ल्ड कप का बढ़ता जोश, हर लम्हा पुरजोश। माहिराना तस्वीर और तबसरे बासित अली ने कहा न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बारिश हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा।
इंजर्ड खिलाड़ी की जगह इब्रार को टीम में शामिल करना चाहिए। इब्रार नया बॉलर है, उसे खेलने किसी को तजुर्बा भी नहीं। कामरान अकमल बोले, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को बैटिंग देकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। न्यूजीलैंड की शिकस्त से पाकिस्तान को फायदा हुआ। अजहर अली ने कहा, न्यूजीलैंड के बॉलिंग के फैसले से ही डाउनफॉल शुरू हो गया। उन्होंने जनूबी अफ्रीका को मैच प्लेट में रखकर दिया। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा एंकर कामरान खान का और आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया। दहशतगर्द इसराइल का जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर दूसरा हमला, रही सही इमारतें भी तबाह। रात के हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी थी कि फिर हमला हो गया। दोनों हमलों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। हमले के बाद क़यामत का मंजर, लोग हाथों से मलबा खोदकर अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। गजा से दुनिया का राब्ता फिर मुनक़ता। गजा की पट्टी में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल मअतल। इसराइली बमबारी से अब तक 8,700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 3,500 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। गजा से जख्मी फलस्तीनियों और गैर मुल्कियों की मिस्र मुंतकली। रफा बॉर्डर पर पहली बार जुज़वी तौर पर खुला। गजा से निकलने वालों का तांता लग गया। सिर्फ 500 अफराद को मिस्र में दाखिले की इजाजत दी गई। अक्सरियत गैर मुल्कियों और जख्मियों की थी। कतर के सालिसी में मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदे के बाद रफा क्रॉसिंग को खोला गया। एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को मिस्र के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। गजा से जख्मी फलस्तीनियों और गैर मुल्कियों की मिस्र मुंतकली। रफा बॉर्डर पहली बार जुज़वी तौर पर खुला। गजा से निकलने वाले का तांता लग गया। सिर्फ 5 अफराद को मिस्र में दाखिले की इजाजत दी गई। अक्सरियत गैर मुल्कियों और जख्मियों की थी। कतर के सालिसी में मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदे के बाद रफा क्रॉसिंग को खोला गया। एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को मिस्र के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का दौरा आज़रबाईजान। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल आसिम मुनीर के आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलूफ, वज़ीर दिफा, पहले नायब वज़ीर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात। सदर इल्हाम अलूफ ने कहा, आज़रबाईजान जम्मू कश्मीर पर हमेशा बरादर मुल्क पाकिस्तान की हिमायत करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई सनदों पर कामयाबी ताउन जारी रहे। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान की सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल हिमायत को सराहा। जोब के इलाके सिम्बास में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बना दिया जाएगा।